वेलकम टू माई न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे सेट करना है एंड मार्केट पैलेस पे जो भी कमीशन लगते हैं वो आपको कितना कमीशन देना पड़ता है, जिसमें आपका शिपिंग चार्ज, फिक्स फी एंड रिटर्न फी एंड एवरीथिंग जो भी आपका पेमेंट आपको मार्केट प्लेस से लगते हैं वो सारे इसके बारे में जानेंगे। देन उसके बारे में आपको जानेंगे कि आपको क्या प्राइस सेट करना चाहिए अपने प्रोडक्ट पे। वो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में टोटल फुल इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेरा आशा है कि आप शुरू से लेके आखिरी तक इस वीडियो को देखें, ताकि आपका जो प्राइसिंग से रिलेटेड जो डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं एंड मार्केट प्लेस पे क्या चार्जेस लगते हैं वो क्लियर होने वाले हैं एंड एक अच्छे से आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर पाओगे एंड आप अच्छे से अपने प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस पे लिस्ट करके सेल कर पाओगे। तो हमारा यही आशा है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। साथ ही में मैं ये भी बताने वाला हूं कि हमारी जो चैनल है इस पे अभी मिंत्रा का सीरीज एंड फ्लिपकार्ट का सीरीज अपलोडेड है, आप जरूर जाके देख लें ताकि आप उन मार्केट प्लेस पे एक्सपर्ट बन जाए वर्क करने के लिए। एंड इस चैनल पे डे बाय डे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, सेल्स से रिलेटेड एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, न्यूज से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा आपके बिजनेस के लिए, या किसी के लिए आप फ्रीलांसिंग काम करते हो, जॉब काम करते हो तो वो भी आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको अपने जो भी मार्केट प्लेस है उन पे आपकी कमीशन कितना लगता है। ये जो एक्सेल सीट है, मैं एक्सेल सीट ऑलरेडी रेडी कर लिया हूं। जो भी मार्केट प्लेस पे कमीशन है, कितना रुपया कहाँ पे कितना रुपया लगते हैं, वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। साथ ही में इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि आपका एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप जब इस सीट को देखोगे, इस सीट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी होगा, आप वहां पे कांटेक्ट करना एंड इस एक्सेल सीट को मांग लेना, वहां पे हम प्रोवाइड कर देंगे। मैं ये डिस्क्रिप्शन में इसलिए एक्सेल सीट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एक्सेल सीट चेंज होते रहते हैं। मार्केट प्लेस पे जो प्राइजेस है, जिन उनका जो चार्जेस है वो बदलते रहते हैं। फिक्स चार्ज जो होता है वो फिक्स होता है, देन अदर जो चार्जेस होते हैं वो अप डाउन होते रहते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं डाल रहा हूं, लेकिन आपको मैं पर्सनली प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए और आप अपने प्राइस सेट कर पाओ अपने बिजनेस के लिए। तो आप यहाँ पे जो प्राइस देखोगे, मैंने यहाँ पे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, नाइका, अमेजोन का मैंने ये प्राइस ले लिया है क्योंकि मेजर मार्केट प्लेस जो है यही है। आप मेजर मार्केट प्लेस पे आप अगर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, किसी भी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, चाहे ज्वेलरी है, चाहे वो फैशन से रिलेटेड है, चाहे वो आपका होम एंड डेकोर का है, चाहे वो ज्वेलरी है, एवरीथिंग कोई भी आप प्रोडक्ट सेल करते हो, आप इस जो मैंने यहाँ पे जो प्राइस डाला है ना, इसके अकॉर्डिंग आप अपने प्राइस इजीली कैलकुलेट करके आप प्राइस आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप रेडी होके सीखने के लिए अगर आप नोट पेन ले लोगे तो काफी बेटर रहेगा, ताकि मुझे भी समझाने में आपको सही लगेंगे एंड मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा काफी ज्यादा। एंड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप थोड़ा सा भी मिस मत करना, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ कभी कभी जल्दी जल्दी बता देता हूँ तो बहुत सारे वर्ड मेरा निकल जाता है। ठीक है, दूसरी चीज कि सबसे पहले हम प्राइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो भी मार्केट प्लेस से प्राइस है, वो चाहे आप 200 रुपए में आप किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, चाहे वो 39 या 30 रुपया में प्रोडक्ट कोई खरीद लो। 30 रुपए में क्या मिल जाते हैं, ज्वेलरी मिल जाते हैं, जो प्रिंटेड जो सामान है वो मिल जाते हैं। जो 250-250 के प्राइस है वो काफी हाई क्वालिटी में, जैसे कोई क्लोथिंग का प्रोडक्ट हो गया, जीन्स हो गया, शॉर्ट हो गया, या आपका जो ड्रेस मटेरियल प्रोडक्ट होते हैं, सूट होते हैं, साड़ी होते हैं, ये सारे मिल जाते हैं। अदर भी प्रोडक्ट हैं वो भी आ जाते हैं इसमें। तो मैंने सारे प्रोडक्ट का ना एनालाइज करके एंड एक मैंने एवरेज जो प्राइस होते हैं वो मैंने निकाला है एंड उसका क्या चार्जेस लगेंगे वो मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो आप इसी से आप अपने प्राइस को निकालना स्टार्ट कर देना। अब यहाँ पे हम एग्जांपल में समझते हैं कि आप किसी भी मार्केट प्लेस पे आप सेल करते हो, सिर्फ मिंत्रा का सेल करते हो। ठीक है, तो मिंत्रा पे आप अगर
किसी भी प्रोडक्ट को आप 999 में आप सेल करते हो या 999 से ज्यादा सेल करते हो, ठीक है, 999 से ज्यादा सेल करते हो, तो मैंने इसमें आपको यहाँ पे देखोगे तो मैंने जीएसटी भी कैलकुलेट किया है कि आपका जो भी आप टैक्स पे करोगे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो टैक्स आपका कितना रुपया लगेंगे, आपका टीसीएस कितना रुपए लगेगी, टीडीएस कितना रुपए लगेगा, आपका प्लेटफॉर्म फी कितना रुपए लगेगा, शिपिंग फी कितना लगेगा, फिक्स फी कितना लगेगा, पेमेंट जो गेटवे होते हैं, जो कस्टमर मार्केट पहले से जो पेमेंट डन करता है एंड जो पेमेंट आपको रिसीव करता है, उसके बीच में जो एक प्लेटफॉर्म काम करता है, वो पेमेंट गेटवे काम करता है, उसका जो चार्जेस आपको देना है वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। साथ ही में टैक्स ऑफ लॉजिस्टिक, जो लॉजिस्टिक में आप प्रोडक्ट बेचते हो, जो प्रोडक्ट जाता है आपका डिलीवरी पार्टनर से जब जाता है तो एक लॉजिस्टिक में प्रोडक्ट को आपको रखा जाता है, वहां पे प्रोडक्ट को सेग्रीगेट किया जाता है ताकि हर एक डिलीवरी पिन कोड पे वो प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाए। तो उस जो लॉजिस्टिक है उसका टैक्स कितना लगेगा, देन आपका रिवर्स शिपिंग कितना लगेगा। मैंने यहाँ पे एक्चुअली मैंने दो चार्जेस इंक्लूड किया है, एक शिपिंग एंड एक रिवर्स शिपिंग। रिवर्स शिपिंग वो होते हैं जो रिटर्न प्रोडक्ट आते हैं आपके पास, मैंने वो भी रखा है ताकि आपका जो प्राइस सेट करो ना, अगर आप 4 प्रोडक्ट आप डिस्पैच करते हो अपने वेयर हाउस से, अगर 2 प्रोडक्ट रिटर्न भी आते हैं और 2 प्रोडक्ट डिलीवर भी हो जाते हैं, तो 2 प्रोडक्ट आपका जब सक्सेसफुली डिलीवर कस्टमर पास हो जाए तो उससे आपको प्रॉफिट जनरेट हो और 2 जो रिटर्न आया है उसका पैसा कवर हो जाए, इसी के लिए यूज किया जाता है आपका रिटर्न शिपिंग चार्जेस को। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए कि रिटर्न यहाँ पे मैंने शिपिंग किस लिए ऐड किया है। दूसरी चीज कि आप फ्लिपकार्ट पे आओगे तो फ्लिपकार्ट पे आपका क्या क्या चार्जेस लगते हैं, प्लेटफॉर्म फी लगता है, टैक्स लगता है, फिक्स फी लगता है, शिपिंग फी लगता है, टीसीएस लगता है, टीडीएस लगता है, जीएसटी लगता है, जो भी आप अपना जीएसटी अपने अपने सीए से या और सारे से जो भी करवाओगे या किसी से आप सर्विस पे भी प्रोवाइड बहुत सारे सीए होते हैं वहां पे भी आप दे देते हो। ठीक है, आपका रिटर्न शिपिंग फी कितना लगेगा मैंने ये भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, आप यहाँ पे आप नायका का भी सेम ही फॉर्मेट है, नायका पे कुछ अलग फॉर्मेट है क्योंकि नायका के पास खुद का डिलीवरी पार्टनर नहीं है, उनका एक डिलीवरी पार्टनर है नायका सरफेस करके है, जो कि वो डिलीवरी पार्टनर से ही करवाता है, किसी से मतलब खुद का नहीं है, किसी अदर थर्ड पार्टी से ही कराता है। तो उनका जो चार्जेस होता है वो शिपिंग फी होता है, टैक्स होता है, प्लेटफॉर्म फी होता है और उनका टैक्स अमाउंट जो कमीशन है जो वो मिलता है इनका, एंड टीसीएस टीडीएस होते हैं एंड उनका रिवर्स शिपिंग चार्ज इसमें ऐड कर दोगे। साथ ही साथ आप अमेजोन पे भी आप देखोगे तो अमेजोन पे भी आपका शिपिंग फी, सेल टैक्स, जो भी आपका टैक्सेस होते हैं, आपका टीसीएस है, टीडीएस है, प्लेटफॉर्म फी कितना रुपए के, एंड ट्रांजेक्शन फी मतलब गेटवे फी कितना लगेंगे, एंड आपको रिवर्स शिपिंग फी आप यहाँ से एक किसी एवरेज आप कैलकुलेट कर लेना, जैसे 80 रुपए आपका रिवर्स शिपिंग चार्ज लग रहा है, चाहे किसी को 135 रुपए लग रहा है, तो एक एवरेज कैलकुलेट करना और सारे मार्केट पहले से डिवाइड कर देना तो आपका एक एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल में लेके चलता हूं सिर्फ मिंत्रा का, जिससे कि आपका सारे मार्केट प्लेस का एक सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, कितना टोटल पैसा लग रहा है वो निकल जाएगा। तो एक सिर्फ एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप मिंत्रा को लोगे, अगर आप मिंत्रा पे अगर कोई भी प्रोडक्ट का आप सेल करते हो 999 में, तो आपको टोटल अमाउंट कितना लगेगा ये सारे खर्चे देने के बाद। ठीक है, मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। आप नीचे जब देखोगे तो आपको यहाँ पे जो टोटल सम होने के बाद आपको जो टोटल निकला वो होगा 532 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं, अगर मैं किसी प्रोडक्ट को सेल करूंगा मिंत्रा पे 999 में, तो मेरे को कितना चार्जेस मुझे सारे पे करना होगा, जो भी उसका जो इसका जीएसटी है, टीसीएस है, टीडीएस है, प्लेटफॉर्म फी है, शिपिंग फी है, फिक्स फी है, प्लेटफॉर्म गेटवे फी है, टैक्स लॉजिस्टिक फी है एंड टैक्स ऑफ लॉजिस्टिक है या रिवर्स शिपिंग पे, ये टोटल कैलकुलेट होने के बाद मेरा जो आया वो 532 रुपया आया। अब यहाँ पे मैं 532 रुपया लिख दूंगा। अब यहाँ पे इसको मैं माइनस करूंगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो मुझे जो अगर मैं 999 में अगर प्रोडक्ट में सेल करता हूं तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ 467 रुपये प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट में भी मेरा अदर भी चार्जेस होते हैं, जैसे
प्रोडक्ट का कॉस्ट, ठीक है, दूसरी आपका पैकेजिंग, तीसरी आपका जो अदर मटेरियल, एम्प्लॉय खर्चे, इंटरनेट खर्चे वो लगते हैं। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो कितना है। तो हमारा जो ये हम जिसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं, इनकी जो प्रोडक्ट है वो 150 रुपए के आते हैं, ठीक है, 150 रुपए की इनका प्रोडक्ट आता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देता हूँ। प्रोडक्ट इनका 150 रुपए के आते हैं। पैकेजिंग इनका सारा कुछ मिलाकर इनका आप 50 रुपए जोड़ लो, इनका पैकेजिंग लग गया 50 रुपया। इंटरनेट खर्चे, ठीक है, एंड एम्प्लॉय के भी जोड़ लो, ठीक है। एम्प्लॉय एंड इंटरनेट का एक प्रोडक्ट पे जो खर्चे होते हैं वो 10 रुपए होते हैं, ठीक है। किसी का 20 भी होते हैं, किसी का 10 है, इनका 10 ही लगता है क्योंकि इनका ज्यादा मेन पावर नहीं है एंड उतना इंटरनेट खर्चे नहीं है, तो इजिली इनका हो जाता है 10 रुपए में, ठीक है। अब मैं जो इनको कैलकुलेट करूं तो इनका हुआ 210 रुपया, जो इनका इंटरनल जो बैकएंड का खर्चा है 210 रुपया इनका खर्चा हुआ। अब मैं इनका टोटल जो प्रॉफिट अब होगा इनका 400 में से मैं माइनस कर दूंगा 210 को, तो इनका जो अब प्रॉफिट होगा जो इनके बैंक अकाउंट में बचेगा वो 257 रुपया बचेगा, जो 250 रुपया इनका अकाउंट में बचने वाले हैं, जो कि अगर ये प्रोडक्ट सेल करते हैं 999 में, ठीक है। इनका प्रोडक्ट फुटवेयर है और मैंने ये पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको बता रखा है कौन से ब्रांड है, ठीक है। रेफरेंस से आप यूज कर लेना कौन सा ब्रांड है, अगर नहीं देखो वीडियो तो जाके देख लेना, ठीक है। कैसे ब्रांड है क्या है वो आपको मैं बता रखा है। एंड अब यहाँ पे ये फुटवेयर है, क्लोथिंग में भी होता है, क्लोथिंग का भी कमीशन कुछ और होते हैं। तो जो कमीशन होता है, जो कमीशन चार्जेस होते हैं, किसी का 20 रुपया होता है, किसी का 22 होते हैं, किसी का 18 होता है, तो सिर्फ कमीशन चार्ज बढ़ते हैं। वेट पे आपका शिपिंग चार्ज लगता है, तो वेट पे जो भी आपका शिपिंग चार्ज होगा वो यहाँ पे आप चेंज कर देना, ठीक है। आप यहाँ पे शिपिंग चार्ज में आप प्लेटफॉर्म फी आप चेंज कर देना, ठीक है। आपको जो चेंजेस करना है आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना प्लेटफॉर्म फी, शिपिंग चार्ज, इसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को कैसे आप सेल करना है वो यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन ऐड कर लेना है। ये मैंने अपना इंफॉर्मेशन आपको बताने के लिए मैंने ऐड किया है, तो आप अपना इंफॉर्मेशन इन सारे प्लेटफॉर्म पे ऐड करके एंड इस तरह से जो मैंने बताया कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है कि मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, तो आप इससे एक रेफरेंस लेकर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज कि इनका जो प्रॉफिट हुआ वो 257 रुपए प्रॉफिट हुआ। अब इसमें इनका जो खर्चे हैं, लाइक जो ब्रांड मैनेजर है, जो हमें जो इनके चार्जेस देते हैं उनका भी है। तो हमारा जो चार्जेस होता है एक ऑर्डर पे वो 50 रुपया होता है, जिसमें से इनके हमारे जो ब्रांड मैनेजर है उनसे कंटेक्ट के रिलेटेड तो टोटल हमारा 50 रुपया होता है, तो 50 रुपया इनको माइनस कर दो, तो आप हमारे जो इनका जो टोटल प्रॉफिट हुआ 207 रुपया इनके पास बचने वाले हैं, ठीक है। तो 207 रुपए इनके अकाउंट में बचने वाले हैं और 207 रुपए ये डेली के 400 ऑर्डर डिस्पैच करते हैं, तो इनसे आप हम डायरेक्ट इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका 400 ऑर्डर पे कितना रुपया इनका बैठा, इनका जो डेली का इनका प्रॉफिट हुआ एक ऑर्डर पे वो हो गया इनका 82,800 रुपया इनका प्रॉफिट हुआ। साथ ही में मैं ये भी बता दूं कि इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट रिटर्न भी आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न जो प्रोडक्ट आते हैं, अब यहाँ पे मान लो कि 400 गए, 100 इनका रिटर्न आ गया, ठीक है, 100 इनका रिटर्न आ गया। अब 100 में से इनका जो शिपिंग चार्ज लगेगा वो कितना लगेगा, तो शिपिंग चार्ज इनका अगर यहाँ पे मिंत्रा पे 80 रुपया दिया है, किसी किसी प्रोडक्ट पे 100 रुपया होता है, किसी किसी पे 135 भी होता है, तो मैं एक एवरेज ले लेता हूँ, वो 110 ले लेता हूँ एवरेज। तो 110 से मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इनका जो रिटर्न आ गया वो ये 11,000 का रिटर्न आ गया। 82,000 का प्रोडक्ट ये सेल किए थे जिसमें से रिटर्न 11,000 आया। अब इनका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, एक 400 ऑर्डर अगर डिस्पैच करते हो आप, तो आप अगर 200 डिस्पैच करते हो, आप 10 डिस्पैच करते हो या 100 डिस्पैच करते हो, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो ऑर्डर है मैं उनसे ये कैलकुलेट किया हूं ताकि आपको हेल्प मिले अपने कैलकुलेशन में। तो इनका जो प्रॉफिट हुआ 400 ऑर्डर पे 71,000 का इनका प्रॉफिट हुआ, जो कि इनके अकाउंट में बचेंगे।
अगर मैं यहाँ पे अगर 999 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 400 से, ठीक है, तो इनका जो प्रॉफिट या उनका सेल जो हुआ नेट सेल, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3,99,600 रुपया इनका एक दिन का सेल हुआ। और आप देख सकते हो 4 लाख के सेल में इनको जो प्रॉफिट हुआ वो 70,000 हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्राइस सेट करना है ताकि आपके बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, सस्टेन हो, लॉन्ग टाइम प्लानिंग के साथ ग्रो करे। ऐसे नहीं कि आप जल्दी जल्दी बिजनेस को स्टार्ट किए, प्रॉफिट के कारण आप लॉस में चले गए, तो ये नहीं करना है हमें। प्राइस को एक अच्छे से एनालाइज करके मार्केट की जो डाटा है, हर मार्केट प्लेस पे जो डाटा है उनको डाउनलोड करके उनको पढ़कर जो भी उसमें से डाटा आप निकाल सकते हो उसको रख के देन उसके बाद आपका कैलकुलेट करना है कि आपको क्या मेरा प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए एंड मैं कैसे प्रोडक्ट को सेल करूंगा। ये हुआ कि आपका जो अगर इतना रुपए में प्रोडक्ट सेल करते हो तो क्या प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे सेट करना है। मेरा जो फॉर्मूला है जो मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि हम इसी तरह से अदर के लिए काम करते हैं एंड जो हमारा फॉर्मूला है वही मैं रिवील करने वाला हूँ कि हम जो अगर किसी का प्राइस सेट करते हैं वो कैसे सेट करते हैं। हम प्राइस सेट करते हैं 6 से मल्टीप्लाई करके। अगर आपका जो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है उस सारे कॉस्ट को कैलकुलेट करके आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस निकलेगा और जो सारे डिडक्ट होने के बाद जो आपका अमाउंट बनेगा उससे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, इससे आपको लॉस नहीं होगा। अब वो कैसे निकालना है, सजेशन, आप क्या करना है, आप हर 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 कॉस्ट पे आप 6 से मल्टीप्लाई मत करना। किसी का 900 रुपए अगर कॉस्ट है, अगर वो 900 से मल्टीप्लाई कर देगा तो उसको काफी ज्यादा वो प्राइस निकल जाएगा और उस पर ऑर्डर नहीं आएगा क्योंकि वो मार्केट में स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट नहीं है, उतना प्राइस का नहीं है। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किस प्रोडक्ट को करना है, जैसे ज्वेलरी प्रोडक्ट हो गया, प्रिंटेड प्रोडक्ट हो गया, बुक प्रोडक्ट हो गया, या कोई क्लोथिंग प्रोडक्ट है जो कि 100 रुपए से नीचे प्रोडक्ट आते होंगे, उनको आपको 6 से या 5 से मल्टीप्लाई करना है। जो 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है, किसी का 200 है, किसी का 250 है, किसी का 700 भी प्रोडक्ट का कॉस्ट आते हैं, तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है या 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप कैंपेन रन करते हो या आप डील्स और इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो तो अगर किसी का प्राइस 700 है, 250 है, 300 है तो उसको 3 या 4 से आप मैक्सिमम 4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका सारे कॉस्ट डिडक्ट होकर जो अमाउंट मिलेंगे तब भी आप प्रॉफिट में हो जाओगे। लेकिन जो इसका प्राइस, जिसका कॉस्ट प्राइस 35 है, 60 है, 70 है, 75 है, 80 है या 100 है, अगर 3 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लॉस में आ जाएंगे क्योंकि इनका जो चार्जेस है, अदर चार्जेस, क्योंकि इनका सिर्फ प्रोडक्ट का कॉस्ट 35 आया है, अदर चार्जेस 35 नहीं आया है। तो अदर जो चार्जेस है वो सेम ही रहता है, जिसमें शिपिंग चार्ज लगेगा, फिक्स फी लगेगा, कमीशन है, गेटवे है, टैक्स है, टीडीएस है, फिर आपका जो प्लेटफॉर्म फी है वो भी लगेगा, लॉजिस्टिक फी लगेगा, तो वो जो ज्यादा बैठ जाते हैं, इसीलिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। सजेशन कि मैं आपको इस एक्सेल में बताता हूं, जैसे कि अगर किसी का 250 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका कॉस्ट क्या आएगा, अगर इसका सेलिंग प्राइस क्या बैठेगा, 1,000 रुपया बैठने वाला है, जिसमें 399 में मतलब 999 में ये प्रोडक्ट को अपना सेल कर सकता है। ठीक है, 999 में ये प्रोडक्ट सेल करेगा तो इसका जो प्रॉफिट होगा ना वो 100 और 200 के बीच में आएगा। ठीक है, 100 और 200 के बीच में इसका प्रॉफिट आएगा। या अगर आपको लगता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी में वाइज मेरा काफी अच्छा है और ये डिमांड है मार्केट में, तब यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1250 रुपए आ जाएंगे, जिसका प्राइस आप 1249 रुपए सेट कर सकते हो और जिसमें आपका प्रॉफिट 300 350 रुपया आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे। लेकिन अगर किसी का जो प्राइस है, जिसका कॉस्ट प्राइस है वो 700 रुपया है,
तो अगर 700 रुपए की किसी का प्राइस है तो वो कितना रुपए इसको सेट करेगा, अगर 5 से मल्टीप्लाई किएगा तो 3500 रुपए का ये कहीं नहीं प्रोडक्ट स्टैंडर्ड नहीं बैठ रहा है। जैसे लग रहा है कि कहीं पूमा का जैसे ब्रांड वैल्यू होता है ना, जिसका लगता है कि हाँ एक ब्रांड का प्रोडक्ट है तो 35 रुपए का वैल्यू बनता है। लेकिन अगर आप न्यू स्टार्टअप में न्यू आप कंपनी ओपन किए हो देन ये उसके लिए प्राइस कभी नहीं बैठेगा और कोई कस्टमर आपसे बाई नहीं करेगा। तो सिंपल से ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, देन यहाँ पे आपको 2800 रुपया आ जाते हैं, जिसमें आप इसको आप क्या कर सकते हो, आप 2499 रुपया इसका प्राइस सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2100 रुपया आते हैं, तो 3.5 से आप मल्टीप्लाई कर लो, 3.5 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको 2449 रुपए इसका प्राइस आप सेट कर सकते हो। और इसमें जो आपको जो प्रॉफिट होने वाला है काफी अच्छे प्रॉफिट होंगे, इसमें 500 से 600 रुपए आपका प्रॉफिट में हो जाएंगे इसमें, ठीक है, इसमें आपको अच्छे खासे प्रॉफिट होते हैं। अब यहाँ पे जानते हैं जिनका कॉस्ट है 30 रुपया, जिनका मतलब 100 रुपया से कम है, तो 100 रुपया से जिसके भी प्रोडक्ट का कॉस्ट है, सिंपल सा आप फॉर्मूला 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अगर आपका 80 रुपया कोई प्रोडक्ट है, 80 रुपया प्रोडक्ट है तो 6 से सिंपल मल्टीप्लाई करो और जो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा वो आप रख देना, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनका जो कॉस्ट आया वो 6 मतलब 640 रुपए आया, तो इनका जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा 649 रख लो या 599 रख लो, ठीक है। तब आप जो प्रॉफिट जनरेट करोगे वो 200 से 250 के बीच में आप प्रॉफिट जनरेट करोगे, ये सारे डिडक्शन होने के बाद जो भी आपका कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट का प्राइसिंग सेट कर सकते हो। एंड आप जो भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करो उसको जरूर ध्यान रखो कि क्या वो प्रोडक्ट, क्या अदर कोई ब्रांड या कोई सेलर या कोई D2C या कोई B2C की B2B में कोई सेल कर रहा है, उसका क्या कॉस्ट है एक सिंगल पीस का, ये सारे एनालाइज कर लो ताकि आप जो मार्केट में एंटर लो तो आप 3 से 4 मंथ आप वे वेट में ना गुजार दो कि अब ऑर्डर आएगा, अब ऑर्डर आएगा, आज नहीं है तो कल ऑर्डर आ जाएगा, इसके भरोसे ना बैठे रहो। तो सिंपल सा मेरा फॉर्मूला है कि आप जो भी इस प्रोडक्ट को सेल करते हो, अगर सेम प्रोडक्ट जैसे मैं टी शर्ट पहना हूं, अगर सेम प्रोडक्ट अगर कोई सेल करता है तो मुझे देखना है कि क्या वो 300 रुपए में सेल कर रहा है या 400 रुपए में सेल कर रहा है। अगर वो 400 में सेल कर रहा है तो मैं भी ये नहीं कि 399 कर दूंगा, ठीक है, वो 499 रखा है, नहीं, मैं सेम प्राइस पे जाऊंगा, लेकिन जो इमेज क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट टाइटल है, जो इंफॉर्मेशन है वो मैं काफी अट्रैक्टिव बनाऊंगा, जिससे कि उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अकॉर्डिंग मेरा जो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है काफी अट्रैक्टिव लगे, एसईओ फ्रेंडली हो, जिसमें मेरा कीवर्ड जो लगे वो फ्रेंडली हो, सर्चेबल हो, क्लिक थ्रू हो, इंगेजिंग हो, इंप्रेसिव हो। तो इस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट भी करना है। तो ये ध्यान रखें कि किसी भी प्रोडक्ट को प्राइसिंग से रिलेटेड आप कभी किसी कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर लो, या आप एनालाइज अगर कोई भी अगर आपको दिख रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये किसी भी सेलर पैनल पे नहीं है, कोई सेल नहीं करता है, ये यूनिक प्रोडक्ट है और मैं इसको लॉन्च करने वाला हूं, तो मेरा सिंपल सा ही फॉर्मूला है कि इस प्रोडक्ट को सबसे पहले आप D2C पे सेल करो, अपने वेबसाइट पे। अपने जब वेबसाइट पे सेल करोगे ना तो इससे आपका ब्रांड वैल्यू बनेगा, ब्रांड आपका जल्दी ग्रो होगा, साथ ही में इस प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो ये प्रोडक्ट की कॉपी जल्दी नहीं होगा, आप मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर दोगे, अगर वो उस पे अच्छे खासे ऑर्डर आ जाएंगे, जस्ट उसके अगले दिन आपका प्रोडक्ट कॉपी हो जाएगा। आप ट्रेडमार्क भी रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो सिर्फ नाम ही यूज नहीं होगा ना, जो प्रोडक्ट है वो तो यूज हो सकता है कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिला होगा एंड आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्राइस सेट करना है एंड आप उसको कैसे सेल करना है एंड इन लॉसेस से कैसे बचना है, ये सारी चीज आपको मालूम चल गया होगा। एंड मार्केट पैलेस का जो भी उनके चार्जेस है क्या क्या लगते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इन मार्केट प्लेस से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी है, डेफिनेटली आप कांटेक्ट करें एंड आपको 100% हमारी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा, अगर ट्रेनिंग लेना चाह रहे हो पैड सर्विस के द्वारा तो आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो मार्केट प्लेस पे। थैंक यू सो मच।